हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 7 ऑफ चैप्टर्स 3 फ्लो ऑफ फ्लूइड्स इन हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन में। आज हम डिस्कस करेंगे ऑरिफिस मीटर के बारे में, ऑरिफिस प्लेट के, या इसे ऑरिफिस प्लेट भी कह सकते हैं, पिटोट ट्यूब और न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू पिटोट ट्यूब एंड हाउ वी फाइंड वेलोसिटी यूजिंग पिटोट ट्यूब। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑरिफिस मीटर या ऑरिफिस प्लेट क्या है। तो इट इज़ अ डिवाइस, या ऑरिफिस मीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर डिस्चार्ज थ्रू अ पाइप, यानी यह डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑरिफिस मीटर का। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेंचुरी मीटर, और ये वेंचुरी मीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, और वेंचुरी मीटर बर्नौलीज थ्योरम के सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसीलिए यह भी ऑरिफिस मीटर भी बर्नौलीज थ्योरम का, ये बर्नौलीज इक्वेशन का ही एप्लीकेशन होती है। अब आप इसकी कंस्ट्रक्शन देखिए ऑरिफिस मीटर की, कि हमारे पास ये पाइप है, इसमें देखिए ये ऑरिफिस मीटर या ऑरिफिस प्लेट लगा हुआ है। देखिए ये जो एजिज हैं, सर्कुलर एजिज, तो ये क्या है, ऑरिफिस मीटर है। ये क्या है, ऑरिफिस मीटर और ऑरिफिस प्लेट। अब आप देखिए कि यहाँ पर हम क्या मेज़र करेंगे, डिस्चार्ज को मेज़र करेंगे फ्रॉम सेक्शन 1-1 और 2-2 के बीच में। क्या करेंगे, हम दो सेक्शन कंसीडर कर लेंगे, 1-1 एंड 2-2। तो हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे, डिस्चार्ज फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास प्रेशर हेड मेज़र करने के लिए डिफरेंशियल मैनोमीटर भी लगा हुआ है। अब देखिए इसके बारे में हम जानते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए फ्लैट सर्कुलर प्लेट हैविंग शार्प एज, यानी यह एक फ्लैट सर्कुलर प्लेट, यहाँ देखिए कि इस पे क्या होती हैं, दो फ्लैट सर्कुलर प्लेट्स लगी हुई हैं, विच इज़ कॉन्सेंट्रिक विद पाइप, जो पाइप से जुड़ी हुई हैं, कॉल्ड ऑरिफिस, और इसे ही हम क्या कहेंगे, ऑरिफिस कहेंगे। द थिकनेस ऑफ प्लेट इज लेस देन और इक्वल टू 0.05 टाइम्स द डायमीटर ऑफ पाइप, यानी जो मोटाई होती है प्लेट की, जो ऑरिफिस प्लेट की मोटाई होती है वो इक्वल होती है और लेस देन होती है 0.05 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ पाइप। अब आप देखिए टू मेज़र डिफरेंशियल हेड को मेज़र करने के लिए, और डिफरेंशियल हेड हम कब मेज़र करते हैं, जब हमें दो डिफरेंट पॉइंट के बीच में, देखिए यहाँ दो डिफरेंट पॉइंट है 1-1 एंड 2-2, जहाँ पे 1-1 पे हमारा एरिया ऑफ पाइप है और 2-2 पे एरिया ऑफ ऑरिफिस है। तो अब आप देखिए कि इनके बीच में हमें प्रेशर डिफरेंस को मेज़र करना है। तो प्रेशर डिफरेंस को मेज़र करने के लिए हमारे पास ये यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर यहाँ पर कनेक्टेड है, जो हमें डिफरेंशियल हेड बताएगा कि डिफरेंशियल हेड क्या है। अब आप देखिए हमने जान लिया कि ऑरिफिस मीटर क्या है। तो इसका डिस्चार्ज देखिए, इसके डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है CD, यानी जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, इंटू A नॉट। A नॉट है एरिया ऑफ द ऑरिफिस, और A1 है एरिया ऑफ द पाइप। क्योंकि मैंने बताया था जो दो सेक्शन हैं, पहले सेक्शन पे जो पाइप है और जो दूसरा सेक्शन है वहाँ पे एरिया ऑफ ऑरिफिस है, इंटू √2GH अपॉन में √A1 स्क्वायर माइनस A नॉट का या AO का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखिए जो इसका डिस्चार्ज है वो हूबहू वेंचुरी मीटर की तरह है, तो यह भी वेंचुरी मीटर के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो अब आप देखिए कि A नॉट या AO से है एरिया ऑफ ऑरिफिस, A1 है एरिया ऑफ पाइप एंड CD है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। अब हम डिस्कस करेंगे पिटोट ट्यूब के बारे में। अब देखिए पिटोट ट्यूब क्या है। पिटोट ट्यूब इज अ डिवाइस विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज। ये वेलोसिटी भी मेज़र करती है और डिस्चार्ज ऑफ फ्लो को भी मेज़र करती है। तो इसको किसी भी पॉइंट पर इन अ पाइप, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, पिटोट ट्यूब कहेंगे। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, यह बर्नौलीज इक्वेशन की प्रिंसिपल पर कार्य करती है। आप यहाँ पे अज्यूम कीजिए कि कोई v वेलोसिटी से हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो उसमें यदि हम ये देखिए पिटोट ट्यूब है, यही पिटोट ट्यूब की कंस्ट्रक्शन है। इसका जो लोअर पार्ट है उसे बॉडी कहते हैं, और ये जो हाइट की तरफ पार्ट है, अपर पार्ट है, इसे हम स्टीम कहते हैं। अब आप देखिए कि ये क्या है, इट इज़ L शेप ग्लास ट्यूब बेंट एट राइट एंगल, यानी L शेप की ग्लास ट्यूब है जो कि 90 डिग्री के एंगल्स पर मुड़ी हुई है। द लिक्विड राइजेज अप इन द ट्यूब। अब आप देखिए कि इस लिक्विड जितना राइज होगा इस ट्यूब में, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी, यानी जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी फ्लूइड की, उतना ही फ्लूइड राइज करेगा इन द पिटोट ट्यूब। अब आप देखिए किस प्रकार, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने दो पॉइंट कंसीडर किए, एक पॉइंट 1
और एक 0.2। 0.1 जो है वो है अवे फ्रॉम दी पिटोट ट्यूब, वो है अवे है फ्रॉम दी पिटोट ट्यूब। और जो 0.2 है वो इनसाइड है इस ट्यूब के अंदर, वो इस ट्यूब के अंदर है। दोनों ही सेम डेप्थ पर हैं। जो इनकी डेप्थ है वो h है, जो इनकी डेप्थ है वो h है। जो वाटर का लेवल है उससे h लेवल पर क्या है 1 और 2 पॉइंट है, जहाँ पर 1 पॉइंट जो है अवे है फ्रॉम दी पिटोट ट्यूब एंड जो सेकंड पॉइंट है वो इनसाइड है इन दी ट्यूब। अब आप देखिए कि हम इससे कैसे फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी, कैसे फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी, फाइंड आउट करेंगे एट 1 पॉइंट, ये हम जान लेते हैं। अब देखिए बाय अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम का उपयोग करेंगे। देखिए P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2, ये हमारे पास होती है बर्नौलीज थ्योरम। तो हम इन दोनों सेक्शन पर, 1 सेक्शन पे और 2 सेक्शन पे बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमें पता है कि जो डेटम हेड है, डेटम हेड दोनों बराबर ही हैं, दोनों सेम डेप्थ पर हैं, तो इसका डेटम क्या आएगा Z1 इज इक्वल टू Z2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G। अब आप देखिए कि वेलोसिटी एट 2 पॉइंट, वेलोसिटी एट 2 पॉइंट क्या है 0 है, वेलोसिटी एट 2 पॉइंट 0 है, क्योंकि बाहर तो हमारा फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा है जो ट्यूब से बाहर है, पर जब ये ट्यूब के अंदर जब हम पॉइंट को कंसीडर करते हैं वहाँ पर तो वेलोसिटी 0 है, वहाँ पर तो वेलोसिटी क्या है V2 0 है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी H जो P1 प्लस रो जी है, यानी जो प्रेशर हेड है एट दी 1 पॉइंट, वो क्या होगा, वो है H हमारे पास। देखिए इस 1 पॉइंट पे हेड क्या है H, यानी हाइट कितनी रेज कर रहा है एट 1 पॉइंट पे H, पर जहाँ पे एट 2 पॉइंट, जब 2 पॉइंट पे हमारा जो हेड है वो कहलाएगा H प्लस H, H प्लस स्मॉल h, H प्लस स्मॉल h क्या कहलाएगा प्रेशर हेड एट 2 पॉइंट, प्रेशर हेड एट 2 पॉइंट। तो देखिए प्रेशर हेड एट 2 पॉइंट हमने क्या लिख दिया H प्लस स्मॉल h, H और ये हमें पता है क्या है V1 स्क्वायर बाय 2G। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा H से, यहाँ से H कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ हमारे पास आएगा V1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH, V1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH। ये तो हमारे पास है थ्योरेटिकल वेलोसिटी, ये तो हमारे पास है थ्योरेटिकल वेलोसिटी, क्योंकि हमें पता है कि हमने थ्योरेटिकली प्रूव की है, पर हमें पता है कि यदि किसी भी वेलोसिटी को एक्चुअल वेलोसिटी हमें बताना हो तो हम इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे CV से, CV से, यानी जो कोफिशिएंट ऑफ पिटोट ट्यूब है, कोफिशिएंट ऑफ पिटोट ट्यूब से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी एक्चुअल वेलोसिटी। तो अब हमारे पास जो V1 एक्चुअल, यानी जो एक्चुअल वेलोसिटी एट 1 पॉइंट है वो आ जाएगा CV इंटू अंडर रूट 2GH, यहाँ पे CV क्या है कोफिशिएंट ऑफ पिटोट ट्यूब और इसकी वैल्यू हम लेते हैं 0.98। अब आप देखिए वैल्यू ऑफ प्रेशर हेड, यानी जो हेड है उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी जो राइज हुआ है लिक्विड इन दी पिटोट ट्यूब वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसका फार्मूला है H इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट SG बाय SO माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, जहाँ पे x क्या है डिफरेंस इन लेवल ऑफ मैनोमीटर लिक्विड, यानी जो मैनोमीटर में जो डिफरेंस है वो है x, SG है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड, यानी जो मैनोमीटर में फ्लूइड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, और जो SO है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग। तो यहाँ से हम प्रेशर हेड की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू पिटोट ट्यूब। अब हम फर्स्ट न्यूमेरिकल पर डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू पिटोट ट्यूब। सो ए पिटोट ट्यूब इज इंसर्टेड इन अ पाइप टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इन इट, यानी एक पिटोट ट्यूब को वाटर में डिप किया जाता है या इंसर्ट किया जाता है टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन इट। इफ द वाटर राइजेज इन द ट्यूब, यानी जो वाटर है वो 150 mm तक राइज हो जाता है इन द ट्यूब, ये देखिए। सो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वाटर, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो आप देखिए यहाँ पर हमें गिवन है H हमें गिवन है 150 mm, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.15 मीटर। वेलोसिटी हम फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले से V इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH, बिकॉज हमें पता है कोफिशिएंट ऑफ पिटोट ट्यूब फॉर वाटर जो होता है 1 होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर CV नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू G की वैल्यू हमें पता रहती है 9.81 इंटू 0.15। तो जब हम ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी की
आ जाएगी कि वेलोसिटी कितनी है वाटर की 1.716 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई वेलोसिटी ऑफ द वाटर फ्लोइंग इन पिटोट ट्यूब। अब हम डिस्कस करेंगे अदर वन क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ एन ऑयल, कि हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी किसी भी ऑयल फ्लो की थ्रू अ पाइप व्हेन द डिफरेंस ऑफ मर्करी लेवल इन यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्टेड टू टू टैपिंग्स ऑफ पिटोट ट्यूब इज 25 सेंटीमीटर। यानी यह दो एंड के बीच में हमने एक डिफरेंशियल मैनोमीटर लगा दिया है जिससे हमें डिफरेंशियल हेड पता चलेगा। और वो हमें गिवन अभी है नहीं डिफरेंशियल हेड, पर हमें यह गिवन है कि जो मर्करी लेवल का जो डिफरेंस है वो है 25 सेंटीमीटर। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल, यानी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ऑयल की वो है 0.85, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी इज 13.6 एंड कोफिशिएंट ऑफ पिटोट ट्यूब इज 0.9। यहाँ देखिए अब हमें इसमें क्या क्या चीज़ें पता है। एक्स पता है, यानी एक्स है डिफरेंस ऑफ मर्करी लेवल, एस जी है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी एंड एस ओ है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू दी पिटोट ट्यूब। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें पता है कि डिफरेंशियल हेड कैसे निकालेंगे। डिफरेंशियल हेड इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट एस जी अपॉन एस ओ माइनस 1, जहाँ पे एक्स की वैल्यू है 0.25, एस जी की वैल्यू है 13.6 और एस ओ की वैल्यू है 0.8 माइनस 1। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रेशर हेड, जो है आएगा डिफरेंशियल हेड जिसे बोल लीजिए आप 3.75 मीटर ऑफ ऑयल। अब हमें सी वी भी पता है, कोफिशिएंट ऑफ पिटोट ट्यूब, एच भी पता चल गया है, तो सभी वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी एक्चुअल वेलोसिटी 8.42 मीटर पर सेकंड। इसी के साथ हमने यहाँ पर पिटोट ट्यूब ऑरिफिस मीटर के बारे में डिस्कस किया और हमने जाना कि कैसे हम वेलोसिटी निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ पिटोट ट्यूब, और हमने न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए रिलेटेड ऑन पिटोट ट्यूब। इसी के साथ आज हमारा पार्ट 7 ऑफ हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन में फ्लो ऑफ फ्लूइड चैप्टर का एंड होता है। यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इसका जो अगला पार्ट है वो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड अबाउट फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, वो इसके अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। और यदि आपको इस वीडियो से कोई क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।